डॉक्टर जीनत कैफ़ी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर आसिफ से, जिनका तारुफ ये है कि मालपुरा के पहले डॉक्टर हैं। वो मालपुरा वो कस्बा जहाँ पर अगर किसी के लग जाए या कोई बड़ा ऑपरेशन कराना हो तो सब शहर की तरफ दौड़कर आते थे, एसएमएस की तरफ। और उस ज़माने में डॉक्टर साहब ने वहाँ से एमबीबीएस किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर आसिफ साहब से। इस्तकबाल है आपका तस्लीम टीवी पर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए जी। और आपने जो है ये अच्छा रखा कि उस ज़माने का मैं डॉक्टर हूँ जिस ज़माने में मालपुरा एक कस्बा है छोटा सा, जहाँ ज़्यादातर लोग काश्तकार हैं और काश्तकारी ही उनकी एक ज़िंदगी है जिससे वो ज़िंदगी बसर करते हैं और जो भी अपना जो है कामकाज उसी से चलाते हैं। तो ऐसे मौके पे मैं जैसे वहाँ पर मेरे वालिद जो थे वो टीचर थे, इस वजह से उनकी गाइडेंस में जो है मैं इस तरह से पढ़ता रहा और चलता रहा और अल्लाह ने कामयाबी देते रहे। और मैं वहाँ के वैसे पैदाइश तो मेरे सन 1942 की है, 24 अक्टूबर। जी। तो कहने का मेरा मतलब यह है मैं ग़ुलामी के अंदर पैदा हुआ था और जब मैंने छठी सातवीं क्या मतलब शुरू करा पहली क्लास से ही, तो उस वक्त मेरे वालिद साहब की नौकरी ब्यावर थी, ब्यावर में चला गया था। और ब्यावर मोहम्मद अली मेमोरियल स्कूल है जो वहाँ मेरे वालिद ने बहुत नौकरी करी और रिटायरमेंट भी उनका वहाँ से ही हुआ। तो मेरी पहली क्लास से लेके 10th क्लास तक मैंने वहाँ मोहम्मद अली स्कूल मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने पास करा। सन 1960 में मैंने पास करा, 1960 में जी। और सन 1960 के बाद मैंने वहीं एसडी गवर्नमेंट कॉलेज सनातन धर्म कॉलेज, वहाँ से मैंने 12th पास करा। और 12th पास करने के बाद सन 1963 के अंदर मैं जो है मेडिकल कॉलेज R&T मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अंदर मेरा एडमिशन हो गया। उस ज़माने में ये PMT वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी। हाँ, वो सिर्फ जैसे आजकल जो PMT होता है इसके लिए डॉक्टर के लिए, तो क्या उस ज़माने में क्या होता था? ऐसा कोई इम्तिहान था? उस ज़माने में इस तरह का कोई इम्तिहान नहीं था। सिर्फ कॉलेज की आपकी जो मेरिट होती थी उस मेरिट के हिसाब से आपको ले लिया जाता था और आपको एडमिशन मिल जाता था। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मेरा मेरिट में नंबर था। हम पूरे एसडी गवर्नमेंट कॉलेज से करीब 27 बच्चे थे, ये बायोलॉजी और साइंस वाले। तो उसमें से हम 2 बच्चे पास हुए थे और दोनों का ही हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। एक तो मेरा सैयद आसिफ अली नकवी और दूसरे एक विनोद भार्गव हुआ करते थे जो वहाँ वाइस प्रिंसिपल के बेटे थे। हम 2 ही बच्चे पास हुए थे वहाँ से। तो कौन सा मेडिकल कॉलेज था? ये मेडिकल कॉलेज था रविंद्रनाथ मेडिकल कॉलेज उदयपुर, वहाँ एडमिशन हुआ हमारा जी। और फिर वहाँ से मैंने जो है MBBS क्लियर करा, इंटर्नशिप भी मैंने वहाँ से करी। उसके बाद में जॉब में लग गए, जॉब शुरू करा। और जॉब का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने कहा कि साहब, मैंने कहा साहब जयपुर के आसपास कहीं दीजिएगा पोस्टिंग वगैरह। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आपको तो इस आदिवासी एरिया में जाना पड़ेगा। तो मुझे डूंगरपुर उन्होंने दिया। अच्छा, तो ये आपकी पहली पोस्टिंग? जी, पहली पोस्टिंग थी। उसमें बनकोड़ा एक जगह, छोटी सी जगह है। तो मैंने कहा जब घर से बाहर ही निकल गए थे, जहाँ मर्जी हो जहाँ नौकरी करेंगे हम, तो करीब पेरीफेरी की सारी पोस्टें खाली पड़ी थी। अच्छा। उसमें से भाई अब वो क्या, आप कहाँ जाना चाहते हो डॉक्टर साहब? मैंने साहब मैं तो कहाँ जहाँ भेजो भेज दूँगा। लेकिन मैं मेरे थोड़ी आँख बंद करके मैंने उंगली रख दी तो बनकोड़ा आया, तो बनकोड़ा में चला गया। बनकोड़ा। तो यहाँ किस किस्म के मरीज़ देखते थे आप, या जो भी आए उसे देखना पड़ता था? हाँ, उस ज़माने में जो अपनी बीमारियाँ तो अपनी जगह है, जैसे ख़ास तौर से टीबी उस ज़माने में बहुत कॉमन थी। अच्छा। और वहाँ पानी टीबी बहुत थी साहब, बहुत थी। और टीबी रेडिकेशन प्रोग्राम चला करता था जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो दवाएं आती थी तो हम पेरीफ्री में वहाँ बांटा करते थे। जो हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो रजिस्टर्ड होते थे उनको हम जो है फ्री दिया करते थे। और उनको सारी जो है कैसे दवा लेनी है, तुम्हें कैसे एटमॉस्फेयर में रहना है, क्या खाना है, किस चीज़ का परहेज़ रखना है, ये हम बताया करते थे। तो बेचारे आदिवासी थे वो लोग, लेकिन वो बात मानते थे, समझते थे, तो वो लेते थे सब।
तो उस ज़माने में ये हुआ कि एक तो बीमारी टीबी और एक नारू जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं गिनी वर्म। अच्छा, हाँ, तो ये पानी का एक तरह से कीड़ा होता है जो पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद वो पेरिफेरी में जो है, बॉडी के पेरिफेरी में निकलता है और उस हिस्से में निकलता है जहाँ पर जो पानी के ज़्यादा कांटेक्ट में आता हो, जैसे पैरों में या हाथों में, यहाँ निकलता है और बहुत बहुत ये तकलीफदायक होता है साहब। अच्छा, तो ये इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में बस बता रहा हूँ, एक फुड़िया हो गई उससे जैसे आपने बिना छना हुआ पानी पिया, बिना वैसा पानी पिया, तो उस ज़माने में लोग तालाब में यूँ हाथ डाल के पी लिया करते थे और वैसे मटका उसमें से भरा तालाब में से ले गए, तो इस तरह से पिया करते थे। तो उस ज़माने में गिनी वर्म बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, दारू के और नारू के बहुत केस आते थे। बहुत मतलब लोग लंगड़े लूले भी हो जाते थे उसको, जॉइंट के अंदर जब निकलता था तो उसके अंदर वो फुड़िया कर देता था और ये अपने आप जब हील होता था तो उल्टा सीधा हीलअप होने के बाद में वो जो है वो हाथ पाँव भी टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने एक तो ट्यूबरकुलोसिस और ये दोनों तो इतना करा जिसकी हद नहीं, बहुत मैंने। और एक WHO ने इसका गिनी वर्म एडुकेशन प्रोग्राम भी निकाला और उसके अंदर भी मैंने काम करा है 3 साल तक। तो उसमें मैं बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर नहीं, ये जोधपुर, पाली, ये यहाँ मैंने बहुत काम करा। यहाँ करीब 3 साल तक गिनी वर्म के बारे में बात करा, जो कि लास्ट केस जो है जोधपुर में हुआ था, उसके बाद इरेडिकेट ही हो गया ये। अच्छा, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं और क्या वो भी डॉक्टर हैं? जी हाँ, एक तो मेरे बेटा है, 2 बेटियां हैं, जिसमें बेटा तो मेरा डॉक्टर है जो दिल्ली सेटल्ड है, उसकी बीवी भी डॉक्टर है। दोनों दिल्ली में खुश खुर्रम है, आराम से रह रहे हैं वहाँ। मैं वो सेटल हो गए एक तरीके से, जयपुर तरह से एक तरफ छोड़ दिया उन्होंने। और दूसरे नंबर की मेरी बेटी है, वो भी जो है उनका भी एक बार डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। अच्छा, वो डेंटल में इंटरेस्टेड थी, लेकिन हुआ ये कि कुछ बाहर आने जाने का ऐसा रहा कि वो फिर यहाँ से छोड़ के सऊदी अरब चली गई, जो मक्का शहर में रह रही हैं वो। और वो अभी वहीं है, करीब शादी के बाद गई जो वहीं हैं, आती जाती रहती हैं, अदरवाइज़ वो वहीं रहना है। और आपकी वाइफ? मेरी वाइफ ने भी साहब जो है, ये जब मेरे से शादी होकर आई थी तब ये सिर्फ 8वीं या 9वीं क्लास पास थी। उसके बाद मैंने इसको पढ़ाया, पर्दा सिस्टम था वो ख़त्म करवाया। वो करवा के मैंने इनको जो MA करवाया, बल्कि डबल MA कराया। एक तो MA इन उर्दू और MA इन सोशोलॉजी, दो में। और तीसरा एडमिशन भी उसमें हो गया था कि लॉ कॉलेज के अंदर भी एडमिशन हो रहा था, लेकिन वो बच्चे की ने शादी ब्याह जो करी, उस चक्कर में वो बहुत परेशान हुई और वो फिर छोड़ना पड़ा, उसको नहीं कर पाई। वैसे इतने मरीजों का आपने इलाज किया है, लेकिन आप खुद अगर मरीज बन जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी लंबी कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है नहीं मेरे को, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और एक बार ज़रूर मेरे को सन 1 नवंबर 1999 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था साहब, जब मैं ड्यूटी पे ही था। अचानक आ गया, तो फिर ये झालावाड़ कॉलेज, जो झालावाड़ स्कूल हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ मेरा इलाज हुआ। उन्होंने यहाँ जयपुर रेफ़र कर दिया, यहाँ डॉक्टर पाठक का इलाज लिया। उसके बाद मैं बिल्कुल सही हूँ, खुश हूँ, खुर्रम हूँ और किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। और अल्लाह वो डॉक्टर पाठक का बहुत भला करे। और वो भी डॉक्टर पाठक से जब मालूम पड़ा तो उनके वालिद मेरे टीचर रह चुके थे मेडिकल कॉलेज में ही। अच्छा, RK पाठक जो थे वो मेरे प्रोफेसर रह चुके थे। वो तो एक दिन मुझे मालूम पड़ा ये उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा। तो उनको बहुत ही वो लगा था, बहुत खुश है। उसके बाद आज तक हमारे उन डॉक्टर पाठक से बहुत अच्छे रिलेशन है और अच्छे रखते हैं। जी। तो अभी आप मिल रहे थे डॉक्टर आसिफ से, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे मरीज़ों को देखते हैं और कोई भी मरीज़ आ जाए तो आप अपनी नींद ख़राब करके नीचे आते हैं और उन्हें देखकर अच्छा करके ही भेजते हैं। इनके लिए एक शेर है और इसी शेर से मैं ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर कर रही हूँ कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुझे ढूंढने वाले होंगे।
बहुत शुक्रिया आसिफ बहुत साहब, बहुत खूब आपने जो शेर से पढ़ा। बातचीत की। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ आके मेरा एक्सपोजर जो आपने करा है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है सर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका भी।